नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी ग्राउंड में, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां उर्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसे दिल्ली सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है, जो कि 15 जनवरी को शुरू हुआ था और 5 फरवरी को ये ख़त्म होगा। तो ये आयोजन अपनी समापन की ओर है। यहाँ पर मौजूद जो भी गणमान्य लोग हैं, हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे और दिल्ली सरकार के आयोजन के बारे में क्या कहते हैं, इस उर्स जो है सम्मेलन जो आयोजन हुआ है इसके बारे में क्या कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन के अंदर जो है योगदान दिया, जैसे दिल्ली पुलिस हुई, पीडब्ल्यूडी हुई, एमसीडी हुई और सिविल डिफेंस के स्टाफ के लोग हुए, डॉक्टर्स हुए, तो उनको भी यहाँ पर जो है सम्मानित किया जाएगा। तो जैसा भी होगा हम आपको दिखाने की कोशिश करें, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, दिल्ली के अंदर इस प्रकार का कार्यक्रम एक अलग तरह का माहौल पैदा करता है। मुझे लगता है कि उर्स कमेटी ने उम्दा इंतज़ाम किया और हज़ारों लोगों ने उर्स ट्रांजिट कैंप का इस्तेमाल किया। ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में उपलब्ध होने के पहले यहाँ पे जो लोग रहे उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आज के तारीख में इस प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए, जहाँ की इंसानियत क्या है, मानवता क्या है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब क्या है, उसकी बात हो, उस पर चर्चा हो और हर कोई इस बात को स्वीकारे कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म का नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, जितना सिखों का है उतना ईसाइयों का है। हिंदुस्तान हर भारतीय का है और यही भारत का संविधान कहता है। भारत संविधान जो है हमें आज़ादी देता है कि भाई हम जिस धर्म को चाहे माने, विश्वास आस्था की पूरी आज़ादी है। देखिए, ये जो आयोजन 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद हुआ और दिल्ली सरकार ने जिस तरह के इंतजामात करे, अभी हमारे सीनियर साथी एडवोकेट सोमनाथ भारती जी ने आपको बताया कि इस तरह के इंतजामात जो अरविंद केजरीवाल सरकार में और हमारे चेयरमैन जनाब FI इस्माइली साहब की सरपरस्ती में जो ये हुआ, इंतजामात हुए हैं, ये काबिल तारीफ़ हैं। यहाँ से जो भी ज़ायरीन अजमेर शरीफ गए बेहद खुश थे। मैं बीच में भी 24 तारीख़ को यहाँ आया, मैंने पूरे कैंप का इनके साथ जायज़ा लिया, इनकी सारी टीम और सारे लोग यहाँ, चाहे वो सिविल डिफेंस से हों, चाहे वो लोग यहाँ लोकल खिदमत करने वाले हों या किसी भी डिपार्टमेंट के MCD वगैरह, डॉक्टर्स और मीडिया, सभी ने जो खिदमत अंजाम दी हैं, इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से इस साल ये कैंप आयोजित हुआ है, इसी तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार में इसी तरह से हर साल आगे भी इसी तरह से हो। इसी के लिए, इसी के साथ में सभी को जो ज़ायरीन उर्स मुबारक से लौटकर आए हैं ख्वाजा साहब के यहाँ से, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इस्माइली साहब, आपसे ये उर्स जो है वो किस लिए मनाया जाता है, प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए। और ये जो इंतज़ाम हुआ जिसका क्रेडिट जो है आपको जाता है, और आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये उर्स जो मैंने अभी बताया था कि उर्स जो मनाया जाता है ये सूफियों के डेथ पर मनाया जाता है। उनका ये मानना होता है कि डेथ के बाद उनकी डिवाइन शक्ति से, भगवान से, अल्लाह से उनकी जो मिलन हो जाती है, इसलिए वो डेथ को मौर्न नहीं करते हैं, उस पर एक तरह से खुशी मनाते हैं, तो इसलिए उर्स मनाया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे के ये जो हमने उर्स कैंप लगाया, इसका पूरा क्रेडिट केजरीवाल सरकार को जाता है और उनके मतलब हमारे जो सरकार है केजरीवाल की, उनको पूरा जाता है। और देखिए, इसमें बहुत से लोगों का क्रेडिट है। सिविल डिफेंस है, यहाँ पर अधिकारी जो हमारे थे, SDM साहब थे, DM साहिबा थी, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, जितने अधिकारी थे उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। मतलब जल बोर्ड का रहा, DCP का रहा, MCD का रहा, सब का रहा। तो सब ने मिलजुल करके, हमारी खुद की टीम थी, सब ने मिलजुल करके एक साथ काम किया। और ये दर्शाता है कि केजरीवाल सरकार जो है वो ह्यूमैनिटी पर, इंसानियत पर, मोहब्बत पर और राष्ट्र को, भारत को आगे बढ़ाना चाहती है। और राष्ट्र और भारत आगे तभी बढ़ सकता है जब हम मिलजुल के एक साथ रहें। अगले साल सर कैसी उम्मीद है, आप कैसा लगता है कि कैसा अगले साल से मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में, बस जो 2 साल के बाद कोरोना में हमने लगाया था ये,
दो अभी अगले साल से लोगों को पता चल गया है। इस बार 620 बसेस लगभग यहाँ पर आई थी और कुछ नेपाल के, जैसे मैंने बताया कि नेपाल का डेलीगेशन आया था और बांग्लादेश का भी आया था। तो अगले साल से जो है मुझे लगता है कि 1200 बसेस आनी चाहिए, बड़ी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि जो ज़ायरीन थे वो बहुत खुश होकर गए हैं, उनका मैसेज बहुत अच्छा गया है यहाँ से। ज़ायरीन की तादाद क्या रही होगी? ज़ायरीन करीब 35,000 के आसपास यहाँ पर आए थे। डीटीसी सुविधाएं, राजस्थान रोडवेज, इन सब ने बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया है सर। बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था सबका, सारे डिपार्टमेंट्स का मैं धन्यवाद करता हूँ और सब ने मिलजुल के बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया टीम हमने बनाई थी। दिल्ली पुलिस का भी साथ रहा, यहाँ पर मिलिट्री के भी लोग हैं, मतलब के CISF के लोग हैं और BSF के लोग हैं, उनका भी बहुत योगदान है। तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केजरीवाल सरकार सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। उर्स कमेटी की टीम को, इस्माइली साहब और इनके जितने भी मेंबरान हैं, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इतने शानदार इंतज़ाम के लिए। जितने भी ख्वाजा साहब के मेहमान दिल्ली होते हुए गए उनके लिए जो इन्होंने इंतज़ाम करा, और जितने डिपार्टमेंट हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस ख़ास तौर के सुरक्षा के लिए, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। मैं अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत बहुत, अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूँ, मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शानदार इंतज़ाम था इस बार, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अगले साल, आने वाले सालों में और इससे भी बेहतरीन इंतज़ाम करेंगे। मेरा इस मौके पर यही कहना है कि दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उर्स कमेटी के द्वारा सुंदर आयोजन किया है। जितने भी ज़ायरीन जो है हिंदुस्तान के कोने कोने से आए, जितने मेहमान यहाँ आए, उनकी पूरी इज्जत से और मान सम्मान से और उनकी जो सेवा करी है, दिल्ली सरकार इसके लिए बधाई की पात्र हैं, और उर्स कमेटी भी उसके लिए बधाई की पात्र हैं। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं वो भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, हमारे डिप्टी CM साहब वो भी बधाई के पात्र हैं, और तमाम वॉलंटियर्स और उर्स कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान्स सब इसके लिए बहुत बहुत जो है मुबारकबाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो उर्स कमेटी ने जो आयोजन किया है और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सारा आयोजन निपटा, तो इसका श्रेय जो है आप किसको देना चाहिए? देखिए, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा दिल्ली सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को, और यहाँ के जो चेयरमैन FI इस्माइली साहब को, उनकी पूरी टीम को और उनके मेंबरान को, दिल्ली पुलिस को, सिविल डिफेंस को, जल बोर्ड है, MCD है, DDA है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी ने मिलजुल कर यहाँ पे काम किया, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी, शांति व्यवस्था बनाए रखी, और मैं यहाँ पे आए हुए तमाम ज़ायरीन का जो ख्याल रखा गया है, इस कैंप में दिल्ली सरकार के माध्यम से हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की है। अच्छा, आने वाले समय में जो आयोजन जो ये हुआ है, इससे और बेहतर होगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का प्रयास रहता है कि चाहे वह कावड़ सेवा हो, चाहे वो उर्स कैंप हो, चाहे किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन होते हैं, वो किसी भी धर्म को हो, वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं, और उसमें जो भी दिल्ली सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है वो बेहतर से बेहतर होती है। आप कावड़ कैंप में देखिए, हमेशा दिल्ली में तमाम जगह पे कावड़ कैंप लगते हैं, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रहती है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कावड़ के जो कावड़िए हैं वो अपनी यात्रा से जल लेके आते, जल अभिषेक करने के लिए उनकी बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रहती है। उसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। उसमें मुस्लिम भाई भी कावड़ की सेवा में उसमें रहते हैं। जो हमारे सीलमपुर में कावड़ कैंप लगता है मुस्लिम भाइयों द्वारा, और आपने देखा होगा कि मुस्लिम भाइयों द्वारा जो कावड़ियों के जो उनके सहयोग के लिए अपना सहयोग करते हैं, उसी तरीके से उर्स कैंप में भी हमारे हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने, सभी धर्मों के लोगों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया है। मैं सभी धर्मों के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ये गंगा जमनी तहजीब यहाँ पे दिखाई देती है। हाँ, देखिए, दिल्ली सरकार जो अरविंद जी की सरकार है, ये उर्स जो 811वां है हमारे ख्वाजा साहब के, उसमें मनाया जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है दिल्ली सरकार ने, और इसमें तमाम एजेंसीज़ जो हैं, तमाम जितनी विभाग हैं, सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से करा है। और वॉलंटियर हैं जो आम आदमी पार्टी से,
उन्होंने भी अपना बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है, यहाँ पर पूरा टाइम दिया है और बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो माशाल्लाह। पूरी हिंदुस्तान में दिल्ली स्टेट ऐसी है जो दिल्ली सरकार ये उर्स का यानी आयोजन करती है, इसके अलावा किसी स्टेट में नहीं है और ये बहुत बेहतरीन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ख्वाजा साहब का जो है। तो ये और हमारे यानी मुजाहिद भाई हैं, इन्होंने 24 घंटे यहाँ लंगर चलाया है। तो बहुत पूरी जहांगीरपुरी दिल्ली से सब लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ करा। दिल्ली सरकार के सभी मेंबरों को और दिल्ली सरकार के इस्माइली जी सबका धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हम ख्वाजा के दरबार में जो लोग आते हैं और अपनी मन्नतों समाजत करते हैं, उनको भी ये पैगाम है और यही वो मज़ार है, यही वो आस्थाना है जिसके अंदर में जाने के लिए भेदभाव की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि लोग खुद ब खुद बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग अपनी मन्नत को लेकर के जाते हैं और उनकी मन्नत पूरी भी होती है। और ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि जिस तरीक़ा से हमारी मुल्क की एक पुरानी रवायत है, बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी रवायत है कि यहाँ मोहब्बत ज़िंदा रहेगा, यहाँ मोहब्बत करने वाले लोग ज़िंदा रहेंगे, नफ़रत फैलाने वाले हमेशा के लिए ख़त्म होंगे। और दिल्ली सरकार ने इस माध्यम से जो उर्स कैंप के ज़रिए से जो काम किया है, केजरीवाल जी को और उनकी कैबिनेट को और उनके और उर्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं FI इस्माइली साहब, मैं उनको तहे दिल से अपनी तरफ से और अपनी आवाम की तरफ से, अजीत यादव की जानिब से, जहांगीरपुरी भलसवा के जो वार्ड नंबर 17 के काउंसलर हैं, उनकी जानिब से उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। जैसे कि आपने देखा, दिल्ली उर्स कमेटी का ये आयोजन अपनी समापन की ओर है, जो कि 15 जनवरी को शुरू हुआ था और 5 फरवरी को ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मौजूद गणमान्य लोगों से हमने इस बारे में जानने की कोशिश करी, जिन्होंने इस आयोजन के बारे में बहुत तारीफ़ करी, दिल्ली सरकार की भी बहुत तारीफ़ करी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।